हेलो फ्रेंड्स, लता क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम तोरण पट्टी बनाना सीखेंगे। ये 2 कलर से मैं बना रही हूँ। पहले हम क्रोशिये से नोट लगाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन हमने ली, एक चैन और लेंगे 11। इस तरह काउंट कर लेंगे इनको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन होगी। अब 1 2 और 3 ये 3 चैन का अपना 11 और 2 चैन ऊपर और इनका हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इस तरह सभी चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। सारी जो 11 चैन हमने बनाई थी, तो 11 चैन में एक में जो 3 चैन बनाई थी वो एक डबल क्रोशिया हो गया, और बाकी की जो 10 चैन है उनमें भी हमें इसी तरह से चैन बना लेना है। इस तरह से 1 2 इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये हमारी टोटल 11 चैन हो जाएगी। ये लास्ट वाला है। इस तरीके से धागे को इस तरह से खींच लेंगे और फिर हम क्रोशिया को घुमा के इस तरह से 1 2 3 और एक और चैन लेनी है, 4 चैन लेनी है। और इसमें से हमें एक जो बीच वाली चैन है स्कीप करनी है, और इसके आगे वाले में से एक डबल क्रोशिया निकाल लेना है। इस तरह से फिर से एक बीच में से हमें स्कीप करना है, फिर से एक चैन लेंगे और एक चैन स्कीप करेंगे, इसके आगे वाले में से निकालेंगे। इस तरह से फिर एक चैन, फिर एक स्कीप और फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन, फिर एक चैन स्कीप करनी है और आगे वाले में से एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन, और जो लास्ट वाली चैन हमने बनाई थी उसकी 3rd चैन से हमें इसको निकाल लेना है डबल क्रोशिया। ये टोटल हमारे 6 होंगे, इधर 6। फिर से यही पैटर्न वापस स्टार्ट होगा, 1 2 3 और एक चैन स्कीप करके फिर आगे वाले में निकालना है। इस तरह से एक चैन और निकालेंगे और फिर एक चैन छोड़ के दूसरे में एक डबल क्रोशिया कर लेना, फिर एक चैन करनी है और इसके आगे वाले में ऐसे फिर एक चैन। इसी तरीके से जहाँ हमने एक एक चैन बनाई थी उधर हम अब एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरीके से, और अब एक चैन लेके लास्ट वाले में इस तरह से ये हमारा ऐसे ही पैटर्न चलेगा पूरा। 3 4 चैन और फिर एक बॉक्स छोड़ के आगे वाले बॉक्स में हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है। ये हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया होते हैं, एक एक चैन और 6 डबल क्रोशिया। जहाँ पे हमने एक चैन की होती है उधर एक डबल क्रोशिया करना होता है। इसी तरीके से हमारे ये पूरी पट्टी बनेगी, इसी डिजाइन के हिसाब से जैसे हमने बनाया। इसी तरह से राउंड में ऐसा ही होता जाएगा। एक चैन, फिर जहाँ पे चैन की थी वहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, और फिर लास्ट में जब हमने 3 की चैन ली थी और लास्ट 3 वाली चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना ली। अब यही डिज़ाइन रहेगा अपना
इस तरह से ये पूरी पट्टी रेडी करेंगे। इसी तरीके से 4 चेन ली और एक बॉक्स छोड़ के आगे वाले में से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये पूरी पट्टी कंप्लीट कर लेनी है। ये मैं पूरा बड़ा करके आपको बता रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया और इसका मैंने थोड़ा हाफ बॉर्डर भी कंप्लीट किया है। पहले मेरी वीडियो में मैंने ये बॉर्डर बनाना बताया हुआ है आपको, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पट्टी हम गणपति की तोरण के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये तोरण पट्टी का जैसे पहला पार्ट है, इसमें मैं दूसरा पार्ट लीफ के लिए डालूंगी, तीसरा गणपति के लिए और चौथा उन सबको जॉइंट करने के लिए। देखो इस तरह से ये हम सिंगल स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से एक जो 3 की चेन हमारी बनाई हुई है, इसमें हम 2-2 सिंगल स्टिच करेंगे हर एक में। हाँ, इसी तरीके से 1 2 1 और 2। इसी तरीके से 2-2 हर एक में 2-2 बना लेनी है और फिर 10 की चेन बनाएंगे हुक के लिए। 3 4 5 6 7 8 8 9 10 और फिर यहीं पे हम वापस सिंगल स्टिच इसको कर देंगे और फिर से जैसे हमने चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया सिंगल स्टिच बनाए थे, उसी तरीके से सब में सिंगल स्टिच करेंगे। ये हमारी जो हर एक जो चेन है 11 चेन थी अपनी, तो इनमें हर एक में एक एक सिंगल स्टिच करेंगे। इस तरीके से क्रोशिया हुक डालना और धागा निकाला और दोनों 2 के एक बना लिए। इस तरह से सिंगल स्टिच करनी है। और ये जो हमारी रो है, इन 5 रो के अंदर हम इस तरीके से 2-2 सिंगल स्टिच करेंगे। इस तरह से इसमें आप हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हो और सिंगल स्टिच भी कर सकते हो। दोनों में ये अपना बॉर्डर बहुत सुंदर दिखेगा फ्रेंड्स। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। देखो इसमें 2 बनाने हैं, फिर इसके आगे वाले में भी इसी तरीके से 3 4 और 5th वाला ये 5वां अपना। पांच हो गए। अब यहाँ से हम धागे को एक और बना के और स्टिच करेंगे इस तरह से और धागे को कट कर लेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर पट्टी दिखेगी अपनी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये अपनी गणपति की तोरण के लिए पहला पार्ट है। इसकी पट्टी बनाना मैंने आपको बताया, लीफ और गणेश जी की, खुद गणेश जी बनाना और उनको सबको जॉइंट करना किस तरह से है वो सब मैं आपको आगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के ज़रिए बता दूंगी। अगर मेरी ये तोरण पट्टी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।